नमस्कार मित्र। इस वीडियो में हम नास्तिक और आस्तिक का दृष्टिकोण देखेंगे और नास्तिक कितना सशक्त हो सकता है अपनी नास्तिकता से। इस वीडियो में जानेंगे। आस्तिक लोग मानते हैं कि ईश्वर है, नास्तिक कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। आस्तिक ने ईश्वर को नहीं देखा, बस मानते हैं, और नास्तिक ने भी नहीं देखा। नास्तिक भी कहते हैं कि ईश्वर नहीं होता है। आज हम इस चर्चा में सच्चे नास्तिक को देखेंगे। वास्तव में नास्तिक भी सशक्त हैं। अभी हम आस्तिक की बात करेंगे, फिर हम नास्तिक की सशक्तता देखेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो नास्तिक और आस्तिक को देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। हम इस वीडियो में पहले ही बता दें कि हम इस वीडियो में अंध नास्तिकों की बात नहीं करेंगे, जो बस सच जानना ही नहीं चाहते। वो अपने अंदर की नई नई संभावनाओं को जागृत नहीं करना चाहते। जीने से कोई मतलब नहीं, जो मानकर बैठे हैं कि ईश्वर नहीं होता। जो हम कहते हैं वही सही है, जो हमें नहीं दिखता बस वो है ही नहीं। तुम्हें कैसे पता कि ईश्वर है या नहीं? जो लोग मानते हैं ईश्वर को, आज हम देखते हैं कि उनके मानने का आधार क्या है। हम भारत में जो आस्तिक हैं उनकी बात करेंगे। वे धार्मिक हैं, इसलिए वे ईश्वर को मानते हैं। और उस धर्म का आधार क्या है? जैसे हम सनातन धर्म की बात करेंगे, क्योंकि दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। सनातन धर्म की नींव है वेद। वेद में जो सर्वोच्च चेतना है उसे ब्रह्म कहा है, जो सृष्टि का मूल है। हम ऋग्वेद के उस मंत्र को देखेंगे। ऋग्वेद कहता है, इंद्रम मित्रम वरुण मग्निमाहु अथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यमम मातृश्वान माहु। इसका अर्थ है सत्य, परम चेतना एक ही है। ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई उसे इंद्र कहता है, कोई मित्र, वरुण, अग्नि, यम या मातृश्वान। वेदों ने उस चेतना को एक बताया है और कहा है कि ज्ञानी लोग उस सर्वोच्च चेतना को एक मानते हैं। और वेदों में कई मंत्र हैं जिनमें ब्रह्म का उल्लेख होता है। और मूलतः वेदों ने कहा है कि एक ही चेतना है, बस एक ही है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। इसका अर्थ है कि सत्य, परम चेतना एक ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ज्ञानी उसे अलग अलग नामों से कहते हैं। आस्तिक जो मूर्ति में ईश्वर को देखता है, क्योंकि उपनिषद कहते हैं कि सर्वम खलविदम ब्रह्म। जो वास्तव में आस्तिक है वो सिर्फ मूर्ति में नहीं, वो सब में ईश्वर को देखेगा। और आज का भौतिक विज्ञान भी इस चेतना की थ्योरी को पैनसाइकिज्म कहता है। आज के कुछ भौतिक वैज्ञानिक भी कहते हैं कि सब में एक ही चेतना है इस पूरे ब्रह्मांड में, और एक ही मूलभूत विशेषता है। यह सिर्फ इंसानों या जानवरों तक सीमित नहीं है, बल्कि कणों में, पौधों में और सभी पदार्थों में किसी न किसी रूप में मौजूद है। और हम इस वीडियो में पहले ही स्पष्ट कर दें कि पैनसाइकिज्म थ्योरी को कुछ ही वैज्ञानिक मानते हैं, और इस पर आज के भौतिक विज्ञान और वेद विज्ञान पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। चलिए अभी हम हमारे विषय पर वापस आते हैं। हमने आस्तिकों की बात तो कर ली, अब हम नास्तिक जनों की बात करेंगे। नास्तिकों को जैसे समझा जाता है, असल में नास्तिक वैसे नहीं होते। नास्तिकों में से कई उच्च संभावनाओं को जन्म देने की ताकत रखते हैं, पर वर्तमान युग में असली नास्तिक शायद मिल जाए। वास्तविक नास्तिक वह होता है जो किसी भी चीज को तब तक नहीं मानता जब तक अनुभव न कर ले और खोज न ले। वह जिज्ञासु होता है, वह सब कुछ देखता है, पर कुछ जानते हुए भी कहता है मैं नहीं जानता। वो सब संभावनाएं उसी के अंदर होती हैं। वह खोजता है जीवन का अस्तित्व कैसे आया, ये मैं का अस्तित्व कैसे आया। उन नास्तिकों में से बड़े बड़े दार्शनिक और कई उच्च संभावनाओं को लेकर महान पुरुष होते हैं। कुछ आस्तिकता से मानते हैं, कुछ नास्तिकता के रास्ते पर जाकर मानते हैं। सच्ची नास्तिकता से स्वामी विवेकानंद जैसे युग पुरुष का प्रकट्य होता है। और जो वास्तव में नास्तिक होता है वह तर्कशील होता है, खोज करने वाला होता है। इस असीमित ब्रह्मांड में बहुत सारी संभावनाओं को खोजता है। और हम इसलिए सच्चे नास्तिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज के युग में कई अंध अनुकरण वाले लोग अपने आप को नास्तिक कहते हैं।
जो कुछ मानना ही नहीं चाहते और नास्तिकता को आलस्य बना लेते हैं। वे भी उन आस्तिकों जैसे होते हैं जो जीवन के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठाते। उनसे तो यह आस्तिक सही है जो ईश्वर को मानते हैं। वह ईश्वर को इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके धर्म ग्रंथों में लिखा है, और हमने वेद पर चर्चा की थी। वेद कहते हैं कि सर्वोच्च चेतना सब में व्याप्त है, और ज्यादातर भारतीय आस्तिक सनातन को मानने वाले होते हैं, और आस्तिकों की मुख्य नींव वेदों से ही है। और जो अंध आस्तिक होता है वो कहता है नहीं, ईश्वर है, बस मान लो। वो भी खोज नहीं करना चाहता, पर वो कुछ अंशों में जीवन को स्वीकार करता है। और जो सच में नास्तिकता की ओर गए और जिन्होंने सत्य को जानने की कोशिश की, फ्रांसिस कॉलिंस और पहले प्रसिद्ध नास्तिक एंटनी फ्ल्यू, और सच्चा नास्तिक अंध अनुकरण में नहीं फंसता, वो सत्य को खोजता है। और आस्तिक भी विश्वास रखकर सत्य को स्वीकार करे, न कि अंधविश्वास में माने। मित्रों, इस वीडियो में हम इतना ही चर्चा करेंगे, और इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे पार्ट 2 में। और इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें हम नास्तिकता को एक विचार के रूप में सत्य के साथ एक कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया।